नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा को यह बात अब भली भांति तरीके से समझ आ गई होगी कि कांग्रेस पार्टी का संगठन चलाना कितना मुश्किलों से भरा काम है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि गहलोत कैंप के विधायकों ने ऐसी बगावत की, ऐसा पाठ पढ़ाया कि गोविंद सिंह डोटासरा की एक ना चली, या यूं समझ लीजिए कि गोविंद सिंह डोटासरा को विधायकों के आगे झुकना तक पड़ गया। दरअसल नगर निगम चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में रार देखने को मिली, वो जाहिर तौर पर इस ओर इशारा कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी में जो कुछ भी है वो विधायक ही है, संगठन कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि सन 1994 के बाद ऐसा पहली मर्तबा देखने को मिला कि विधायकों की सूची ही नहीं जारी की गई, और उसके पीछे की डर थी बगावत। कांग्रेस पार्टी को यह डर सता रहा था कि कहीं बगावत इतनी तेज ना हो जाए कि जो पार्टी की आंतरिक कलह है वो खुलकर बाहर आ जाए। बहरहाल कौन बचा सकता था? जिस प्रकार से स्थिति अंदर थी वो बाहर सड़कों में भी आ गई। प्रत्याशियों ने किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया ये किसी से छिपा नहीं है। गंगा देवी का किस प्रकार से विरोध हुआ वो आपने भी देखा और हमने भी देखा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर अमीन कागजी के खिलाफ किस तरीके से आधी रात को नारे लगे, ये बात सत्ता ने भी देखी होगी, संगठन ने भी देखी होगी। आपको बता दें कि दरअसल कांग्रेस पार्टी का जो विवाद है वो जयपुर में सबसे ज्यादा रहा। जयपुर में छोटे से लेकर बड़ा नेता तक इस फिराक में था कि जो टिकट बांटे जाए वो उनके हिसाब से बांटे जाए। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि आला कमान ने अपने दूतों तक को भेज रखा था, कोऑर्डिनेटर भेज रखे थे, लेकिन विधायकों को ना तो संगठन की परवाह थी ना ही कोऑर्डिनेटर्स की परवाह थी जो कि आला कमान की ओर से भेजे गए थे। विधायकों ने साफ कह दिया था कि सिंबल वही बांटेंगे, जबकि संगठन का यह कहना था कि विधायक सिंगल नामों का जो एक पैनल है वो संगठन को सौंप दे और फिर संगठन उनको सिंबल दे देगा। लेकिन विधायकों को मंजूर नहीं था, या यूं समझ लीजिए कि संगठन पर भरोसा नहीं था। लिहाजा आखिरकार इस युद्ध में जो जीत है वो विधायकों की हुई, क्योंकि विधायक इसमें कामयाब रहे। वैसे बात यदि की जाए मालवीय नगर की, विद्याधर नगर की, सांगानेर की, यहाँ पे कई ऐसे नेता थे, जीते प्रत्याशी तो छोड़िए, जो हारे हुए प्रत्याशी थे वो भी इस बात पे अड़े हुए थे कि टिकट वही बांटेंगे। लेकिन ये चीज संगठन को मंजूर नहीं थी। संगठन का कहना था विधायकों से भी कि आप सिंगल नामों का प्रस्ताव भेज दीजिए, आप लिस्ट सौंप दीजिए, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि विधायकों ने संगठन को ही ना ही जो कोऑर्डिनेटर्स भेजे गए थे उनको कोई सूची सौंपी। उन्होंने साफ कह दिया था कि यदि टिकट बांटेंगे तो विधायक अपने विवेक से बांटेंगे और विधायक ही सिंबल देंगे। बहरहाल कांग्रेस पार्टी में जो मौजूदा स्थिति बन गई है वो इस ओर इशारा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी की जो बगिया है वो बागियों से गुलजार होने वाली है। नगर निगम चुनाव को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी से जो बागी प्रत्याशियों ने जो ताल ठोकी है, उससे ये समझिए कि वो सियासी समीकरण जो है वो बिगाड़ने वाले हैं। बहरहाल आज सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और इस दौरान सचिन पायलट ने नगर निगम चुनाव में जो टिकटों का वितरण किया गया है उस पर उन्होंने बयान दिया। मीडिया के सामने तो उन्होंने ये बात कह दी है कि जो भी टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं वो निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दिए हैं, पहले उनको परखा गया होगा, उसके बाद ही टिकट वितरण किया गया है। बहरहाल पायलट ने एक बात जो बोली वो गौर करने वाली थी। सचिन पायलट का कहना था कि यदि कोई कार्यकर्ता नाराज भी हुआ है तो उसे मनाया जाएगा। यानी पायलट का कहना था कि यदि कोई कांग्रेस पार्टी से बागी हुआ है, बागी ताल ठोकने के बारे में सोच रहा है तो उसे मनाया जाएगा, और कांग्रेस पार्टी के जिस कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया है उससे वो कहा जाएगा कि उसकी वो मदद करे। बहरहाल बागी मानते हैं या नहीं मानते हैं ये अलग बात है। सुनिए सचिन पायलट ने क्या कहा। सबसे पहले जिनको भी टिकट दिया है वो सब संगठन के कार्यकर्ता थे, किसकी सिफारिश से दिया, क्या फीडबैक आया, जीतने की संभावना किसकी ज़्यादा थी, उन सब बातों का निर्णय करने के बाद ही पार्टी ने टिकट दिए हैं। एआईसीसी ने अपने ऑब्जर्वर्स भेजे हैं, प्रभारी मंत्री, निवर्तमान जिलाध्यक्ष,
कैंडिडेट जो हमारे हैं MP MLA सब लोगों को साथ लेकर निर्णय किया है। छोटा मोटा कहीं मनमुटाव हो सकता है, इतना बड़ा संगठन है, सत्ता में हम लोग हैं, लोगों की आकांक्षाएं ज़्यादा बड़ी होंगी। एक वार्ड से अगर 6 लोग टिकट मांग रहे हैं तो एक को ही टिकट मिल सकता है। इसलिए जो पार्टी का अनुशासित और कर्मठ कार्यकर्ता है वो ऑफिशियल उम्मीदवार को ही अपना मत और समर्थन देगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और कहीं पर अगर प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है तो वहाँ पर अभी 1 और 2 दिन का समय है। मुझे लगता है सबसे बात कर हम समझाइश करेंगे और जो ऑफिशियल कैंडिडेट पार्टी ने बनाए हैं उसी को लोग और मतदाता जिताने का काम करेंगे। तो सुना आपने सचिन पायलट का बयान। अब आइए आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर ले चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के एक बयान की ओर आपका ध्यान आकर्षण करवाते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी की गौर करें तो वहां पे विधायकों की नहीं बल्कि पूरी संगठन की चली है। और जो सतीश पुनिया ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जो विधायक है वो पार्टी से है, ना कि पार्टी विधायकों की है, विधायकों से है। जाहिर तौर पर सतीश पुनिया का ये बयान अपने आप में दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन है वो सर्वोपरि है। लेकिन यदि बात कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी में संगठन की क्या स्थिति है, ये बात खुलकर सामने आ गई। बहरहाल चाहे बात भाजपा की हो चाहे बात कांग्रेस की हो, दोनों ही दलों को बागियों से अब सबसे ज्यादा खतरा है। या यूं समझ लीजिए कि नगर निगम का जो सियासी समीकरण है वो कैसे बनेगा या बिगड़ेगा, ये अब बागियों के हाथ में ही है। बहरहाल देखना होगा, दोनों ही दलों के समक्ष ये बड़ी चुनौती भी है कि आखिर बागियों को कैसे साधा जाए। वैसे पायलट ने आज इशारा कर ही दिया है कि अब पार्टी का ध्यान बागियों को साधने पर होगा। दोस्तों, नगर निगम चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर द फैक्ट इंडिया टीम की पैनी निगाहें हैं। हर बड़ी लेटेस्ट अपडेट आपके समक्ष हम लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।